जितने भी हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने मशवरे दिए हैं। ये हकीकत है कि हमारे हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हो चुके हैं और हमारे डॉक्टर्स पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह के 2-3 विज़िट्स हमने किए हैं तो डॉक्टर्स माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, उसकी पूरी टीम दिन रात लगी हुई हैं। और जिस तरह प्राइमरी केयर को और बाकी हमारी THQ और DHQ जो हैं उनकी जिस तरह रिवैम्पिंग हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि महीने 2 में इसके असरात सूबे में वाज़ह नज़र आएंगे। लेकिन बहरहाल अभी जो है इमरजेंसी की सूरत हाल है, क्योंकि जो कल मैंने हालात देखें तो स्पेशली आज मीटिंग उस पर ही थी। मैं चाहता हूँ कि ये बेड्स अगर फ़र्ज़ करे इस पर टाइम लगता है और अभी नहीं हो सकते, तो ICU के कुछ बेड्स जितने हम ज़्यादा कर सकते हैं वो ज़्यादा हों। दूसरा, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ICUs में आप बैठें, एक परसेंटेज तय करें कि ये कंपलसरी हो गया उन पर। जो नहीं करेंगे उनको हम डीलिस्ट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन पर बोझ कम पड़े। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए बने हैं। अगर वो ये बर्डन हमारे साथ उठा नहीं सकते तो इट मीन्स कि वो जो हैं लोगों के इलाज के लिए नहीं है, यहाँ पर बिज़नेस के लिए हैं। तो बिज़नेस चाहे करते हैं करें, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो मेरी आवाम की सेहत की है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए उन पर कुछ चीज़ें आपने कंपलसरी करनी है। दूसरा, ICUs का आप देखें हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं। कॉस्ट डजंट मैटर, हमारे आवाम हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर हम कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे मेरे सूबे की आवाम को फ़ायदा होगा, तो कुछ चीज़ें हम ड्रॉप करके, ये हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ पर हम इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो आप एक प्रपोज़ल दें गवर्नमेंट को, तो उस पर इंशाल्लाह ताला हम अमल करेंगे। अच्छा, कल जो दूसरा इशू था वो टेस्ट का था। लोगों को तकरीबन किसी ने 5 बजे अपने टेस्ट दिए हुए थे और रात के तकरीबन 12-1 बज गए थे, उनके टेस्ट नहीं आए थे। तो मैंने वहाँ पर डॉक्टर से पूछा तो वो कह रहे थे कि लिंक डाउन है, कुछ टेस्ट जो हैं शौकत खानम से आते हैं, कुछ दूसरी जगहों से आते हैं, तो वो इशू बना हुआ। तो मैंने उनको कहा कि ये आप अपना सिस्टम अपग्रेड करें, आप अपना सिस्टम, ताकि लिंक डाउन ही ना हो। अभी एक मरीज़ हैं उसका टेस्ट जो है वो 15 मिनट में या 20 मिनट में ज़रूरी आना चाहिए, वरना डॉक्टर्स जो हैं उनको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल मसला क्या है उसके साथ। और उस पर लिंक डाउन होने की वजह से हमारे 2 घंटे लगते हैं, तो ये मरीज़ के साथ ज़्यादती है। तो उसकी अपग्रेडेशन पर भी आप काम करें। जो हम अगर फ़र्ज़ करें हम अपने बच्चों के लिए सेहत कार्ड में एक्स्ट्रा कुछ रख सकते हैं, वो भी आप सजेस्ट करें और वो भी इंशाल्लाह ताला हम देंगे। रिवैम्पिंग पर 2 महीने या इससे नहीं, आप जल्द से जल्द करें। 2 महीने लगते हैं, 1 महीना लगाएं, 1 महीना लगता है 15 दिन लगाएं, और इसमें सुबह शाम दिन रात काम करके आपने हमें एक प्रपोज़ल देनी है ताकि उसमें जो है वो हम करें। ऑलरेडी हम तकरीबन 700 डॉक्टर्स की अप्रूवल दे चुके हैं, तो उस प्रोसेस को भी आप तेज़ करें। जहाँ पर नर्सिस की ज़रूरत है वहाँ पर भी आप वॉक इन इंटरव्यू करें। दूसरा जो इशू कल आया, एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे हॉस्टल्स का इशू है, वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं प्राइवेट हॉस्टल्स में जाते हैं। तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो देखें कहाँ पर हम हॉस्टल्स बना सकते हैं अपने डॉक्टर्स के लिए, ताकि वो हॉस्पिटल के नज़दीक ही रहें। किसी भी टाइम इमरजेंसी आ सकती है, तो वो अगर दूर होंगे तो वो भी मसला होगा। अभी हम LRH में पार्किंग प्लाज़ा बना चुके हैं। पार्किंग प्लाजे की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी हॉस्टल्स डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल्स की थी। तो बहरहाल पार्किंग प्लाज़ा तो बन गया, अभी हॉस्टल्स भी बनना चाहिए। दूसरा, जो हमारी सैलरीज़ हैं, एक स्टैंडर्ड सैलरी अपने डॉक्टर्स के लिए आप मुख्तस करें, कहें कि मतलब इसमें गुजारा नहीं होता, ये सैलरी होनी चाहिए। तो हम अपने डॉक्टर्स के लिए तमाम तर सहूलियात इंशाअल्लाह ताला देंगे और स्टैंडर्ड सैलरीज देंगे ताकि काम कर सके। दूसरा, जो हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए लोग होते हैं, जितनी भी वो सैलरीज होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितनी देते हैं उतनी हम देंगे, लेकिन ICUs में तमाम स्टाफ
پورا ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. وہ بھی آپ دیکھیں, وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا, یہ جو ریگولیشنز ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیے, یہ جلد از جلد بننے چاہیے, آپ لیں تاکہ